आज की वीडियो में हम कुछ इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन है जिसमें √2, √3, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है। उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जब भी किसी एक 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, ये एक आपका समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि ये जो एंगल है, जो एल शेप में जो हमारी लाइन है, इसके यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है। और इस 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ये होती है हाइपोटेनस। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये वाली हमारी होती है बेस, जिसे हम कहते हैं आधार, और ये होता है हमारी परपेंडिकुलर, जिसे हम बोलते हैं लंब। तो हमारे इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि ये जो हाइपोटेनस होती है, इसका जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल में होता है। मींस अगर आपको हाइपोटेनस फाइंड करनी है तो आपको √p² + b² फाइंड करना होगा, या आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो आपको हाइपोटेनस में से बेस को माइनस करना है, बेस फाइंड करना है तो हाइपोटेनस में से आपको परपेंडिकुलर को माइनस करना होता है। अब देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे, इस थ्योरम से हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि इरेशनल नंबर्स हैं कुछ, √2, √3 एंड √5। अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये माइंड में लेकर के चलना है कि ये जो नंबर्स हैं ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस वाली लाइन है, ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल में कर्ण है। तो अब इसको अगर आप माइंड में लेके चलोगे तो आपको इन्हें दो टुकड़ों में डिवाइड करना है, जहाँ एक होगा परपेंडिकुलर और एक होगा बेस। कोशिश हम करेंगे कि उनमें से कोई भी एक हमारा पूर्ण वर्ग हो या एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो वो हम कैसे, जैसे कि आपके पास ये है √2, तो √2 क्या हो सकता है? √2 अगर हम देखें तो हमारा 2 कब आएगा? 1 + 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये, और इसका रूट तो क्या होगा? √2 होगा, क्योंकि 1 + 1 2 और 2 का रूट होता है 2। तो हम इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस मान लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम √3 को लें। √3 को आप कैसे ले सकते हो? हम इसको ले सकते हैं √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। क्यों? √2 का स्क्वायर होता है 2 और 1 का स्क्वायर होता है 1। 2 + 1 3, और जब हम इसका रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा √3। तो इस तरीके से हमने इसको टुकड़ों में कर लिया। √5 का आप करके देखना। अब नंबर लाइन पे हम इसे कैसे करेंगे? ये आपके पास एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर हम सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √1² + 1², जहाँ पे 1 हमारा परपेंडिकुलर है और 1 ही हमारा बेस है। अब 1 एक हमारी परफेक्ट नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर लाइन है इसमें हम मान लेते हैं हमारा 0 और 1 जो है ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। इन सब का जो डिस्टेंस है वो बीच में क्या है? 1 सेंटीमीटर का है। अब आपको क्या करना है कि स्केल से यहाँ नीचे हमने 1 ले लिया, इस 1 पर एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने यहाँ पर यहाँ 1 सेंटीमीटर किधर गया? ये 1 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस लाइन को इससे 0 से मिला देना है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब अगर ये 1 है, ये 1 है, और हमारा हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि ये जो लाइन होती है वो इन दोनों के स्क्वायर के रूट के इक्वल में होती है। इट मीन्स ये हो जाएगी हमारी √2। अब आपको क्या करना है? कंपास लेना है, उससे इस लाइन को मेजर करना है। यहाँ पे हमने अपने कंपास को इतना खोल लिया, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे किया, और अब आपको क्या करना है कि इसी 0 को सेंटर लेते हुए हमें एक सर्किल यहाँ पर या फिर आर्क हमें ड्रॉ करनी है जो इस नंबर लाइन पर कट करेगी। अब ये हमारी नंबर लाइन पर कहाँ कट कर रही है? यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा होगा √2। इसी को हम नंबर लाइन पर क्या बोलेंगे? √2 बोलेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें देखिए
हम कर रहे हैं √3 को। अब √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही हमारा एक परफेक्ट नंबर क्या है, 1 है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसी को हम बेस लेके चलेंगे। अब ये हमारा बेस है तो हमने ये ले लिया कि डिस्टेंस 0 to 1 ये हमारा बेस हो गया, ये 1 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या चाहिए, √2 चाहिए। अब हमें पता है कि हम इस पर √2 की लाइन तो ड्रॉ कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम √2 का एंगल बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें हाइपोटेनस क्या होगी, √2 होगी। तो हमने जो ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ था इसमें हमारा √2 था, हमने ये बना लिया। ऐसे ही सेम यहाँ पर हमें बनाना है। हमें यहाँ पर क्या करेंगे, एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ हो गई, इसको इससे मिला दो, ये √2 हो गया। अब ये हमारा √2 है, इस पर हम क्या करेंगे, अब 1 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास √2 बेस आ गया है। हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है 1 का। 1 तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम इस वाली लाइन को बेस मानते हुए यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 90 डिग्री की होनी चाहिए। आप चाहो तो पहले इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे और उसके बाद उसको 1 सेंटीमीटर कट करोगे। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर का हो गया। अब ये हमारा 1, ये हमारा √2 और इस 0 को आप इससे मिला दोगे तो ये हमारा आ जाएगा √3। क्यों आएगा वो हम देख चुके हैं। ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर और बेस हैं, तो ये इसकी हाइपोटेनस होगी और इसकी लेंथ जो होगी वो √3 ही होगी। अब सेम पहले के जैसे हमें अपना कंपास लेना है, उसमें आर्क लेनी है √3 की और उसको इस तरीके से हम कट कर देंगे इस नंबर लाइन पर। ये √2 के पास, जो 2 के पास में हमारे पास ये जो कट आया है यहाँ पर, ये हो जाएगा √3 का। तो ये हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से आप √5 को भी करके देखिए।